हेलो स्टूडेंट्स, हम मानवशास्त्री विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। इसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। मानवशास्त्री विज्ञान का जो वर्गीकरण है इसके बारे में, तो इसका किन किन शाखाओं में वर्गीकरण किया गया है वो हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ते हैं इसकी पहली शाखा। इसको 2 शाखाओं में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया था। पहला था शारीरिक मानवशास्त्र, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, और दूसरा था सांस्कृतिक मानवशास्त्र, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो पहला शारीरिक मानवशास्त्र आज हम पढ़ रहे हैं। शारीरिक मानवशास्त्र क्या है? शारीरिक मानवशास्त्र जो है मानव के उद्विकास, शारीरिक बनावट, ढांचा, प्रकृति तथा भिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही हमें मालूम पड़ रहा है, शारीरिक यानी कि फिजिकल। तो मनुष्य की जो फिज़िकल फॉर्मेशन है, जो फिज़िकल बनावट है, उसकी नाक, उसका खोपड़ी, उसके होठों की उसकी बनावट, उसके जबड़ों की चौड़ाई, लंबाई, इसी तरह से आँखों की बनावट छोटी है, मोटी है, पतली है, लंबी है, ऐसी। और उसके जो फोरहेड है, फोरहेड की बनावट, उसके बालों का रंग, यानी कि कुल मिला के मानव की जो शारीरिक बनावट है, शारीरिक ढांचा, यानी कि उसका जो कंकाल है, उसका जो स्केलेटन है, वो किस किस तरह का है, ये अलग अलग प्रजातियों को पहचानने में मानवशास्त्र में विद्वानों के काम आता है, वैज्ञानिकों के काम आता है। उसी को देखकर ये अपना जो है विश्लेषण और वर्गीकरण बनाते हैं कि फला स्केलेटन उस प्रजाति का है, ये इस प्रजाति का हो सकता है। तो इस तरह से मानव का जो ढांचा है, मनुष्य के शरीर की जो बनावट है, उसमें जो विभिन्नताएं हैं, उसमें जो एक अलगपन है, हर ढांचा अलग तरह से दिखता है, इन सभी का जो है वैज्ञानिक अध्ययन शारीरिक मानवशास्त्र की शाखा में आता है। इन शॉर्ट अगर बात करें, शारीरिक मानवशास्त्र जो है मानव के शारीरिक पक्ष का ही अध्ययन करता है कि किन किन स्तरों से गुजरकर मनुष्य पशु जगत से अलग हो पाया है, और पहले मनुष्य होने के समय से वर्तमान समय तक उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसकी शारीरिक बनावट में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, शारीरिक लक्षणों में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, इन सभी विषयों का अध्ययन जो है शारीरिक मानवशास्त्र के अंतर्गत आता है। साथ ही शारीरिक मानवशास्त्र भूमंडल के विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में बिखरे हुए जो ह्यूमन ग्रुप्स है, जो मानव समूह है, उनमें जो शारीरिक समानताएं या शारीरिक भिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, उनका भी अध्ययन शारीरिक मानवशास्त्र के अंतर्गत आता है। उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर उनको विभिन्न प्रजातीय समूह में बांटने का कार्य इसके अंतर्गत आता है। तो इसलिए J.S. विनर ने शारीरिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को 2 प्रमुख भागों में बांट दिया है। पहला भाग उन्होंने लिया है, क्या बताया है, उद्विकासीय प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न मानव का अध्ययन करना। J.S. विनर ने अपने शारीरिक मानवशास्त्र के पहले भाग में उस भाग को महत्वपूर्ण माना है जिसमें कि किस तरह से मनुष्य पशु से लेकर आज वर्तमान का मनुष्य बना है, क्योंकि ये धारणा है कि मनुष्य की उत्पत्ति जो है पशु से हुई है, और किस तरह से पशु से होता हुआ वो विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ, जिसको हम उद्विकास की प्रक्रिया कहते हैं, उन चरणों से गुजरता हुआ वो कैसे वर्तमान का मनुष्य बना है, वर्तमान में जो मानव है वो बन पाया है। तो उन्होंने पहले भाग में इसी का जिक्र किया है। दूसरे भाग में उन्होंने लिया है मानव जनसंख्या का अध्ययन तथा विश्लेषण। मानव की जनसंख्या के बारे में, उसकी घटत बढ़त के बारे में उन्होंने अपने सेकंड भाग में बताया है। ठीक है, तो पहले विषय के अध्ययन के लिए शारीरिक मानवशास्त्रियों को इस ब्रह्मांड के प्रारंभ से लेकर अब तक जो मनुष्य में शारीरिक परिवर्तन हुए हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। वे संसार में आदि मानव की खोज करते हैं और उनके शारीरिक लक्षणों से इस युग के मनुष्य के शारीरिक लक्षणों की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और ये तुलना उस आदि मानव के युग से लेके वर्तमान युग के मानव की जो तुलना करते हैं, वो इनके बीच में जो उद्विकासीय प्रक्रिया वो बताते हैं, उसकी दिशा को ये बताते हैं कि किस तरह से जो है मानव के शारीरिकी में, उसकी बनावट में, उसके समाज में परिवर्तन होता हुआ वह वर्तमान का मानव बना है। तो इससे हमें ये तो ज्ञात हो जाता है कि किन किन शारीरिक लक्षणों के उत्पन्न होने से, विस्तार होने पर मनुष्य पशुओं से अलग हो पाया है, और किन किन शारीरिक लक्षणों के खो जाने पर वह पशु से अलग हो गया है। ये दोनों ही चीज़ें हमें इस भाग में पढ़ने को मिल जाती है।
तो इस अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक मानवशास्त्र मुख्य रूप से कई प्रश्नों का उत्तर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कहाँ और कब आदिमतम मनुष्य का जन्म हुआ या वो दिखा, ठीक है। ये सब देखने में किस प्रकार के थे, इनमें आदि मानव जो हुए ये कैसे कैसे दिखते थे, क्या वाकई में पशु की तरह दिखते थे या कुछ कमर इनकी उठी हुई थी, या शुरू से ये दोनों पैर पर चल रहे थे, या शुरू से ये, या फिर शुरू में ये अपने दो हाथ और दो पैरों के बल पर चल पा रहे थे। ये सभी चीज़ें जो है इस शारीरिक मानवशास्त्र के अंदर हमें देखने की मिल जाती है। और आपस में कौन कौन सी इनमें समानताएं और भिन्नताएं थी, क्या एक आदि मानव अन्य आदि मानव से अलग था, तो किन लक्षणों के आधार पर था, ये सवाल भी हमें यहाँ, इसका जवाब भी हमें मिल जाता है। मानव उद्भव से लेकर अब तक की उनकी शारीरिक विशेषताओं में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये सब चीज़ें हमें शारीरिक मानवशास्त्र के पाठ में मिल जाता है, जो कि J.S. ओनियर ने उनके पहले भाग में बताया है। सेकंड जो उन्होंने बताया कि मानव जनसंख्या का अध्ययन तथा विश्लेषण, तो इसमें जो है शारीरिक मानवशास्त्र शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में अंतर या भेद को स्पष्ट करता है। जैसे कि पहले बताया है कि आज ये स्वीकार कर लिया है कि संसार के जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र है उनमें बिखरे हुए सभी जीवित मानव समूह की उत्पत्ति एक ही मनुष्य जाति से, एक ही मेधावी मानव से हुई है। लेकिन उत्परिवर्तन, पृथक्करण यानी कि आइसोलेशन, अनुकूलन, एडेप्टेशन, स्थान परिवर्तन, माइग्रेशन, इन सभी के कारण अलग अलग मानव समूह या प्रजातियों में अनेक शारीरिक भिन्नताएं भी उत्पन्न हुई है, तो कुछ समानताएं भी हुई है। और इन्हीं शारीरिक विभिन्नताओं या समानताओं का पता लगाना, उन्हीं के आधार पर प्रजातीय समूह का वैज्ञानिक वर्गीकरण करना, ये सब जो है शारीरिक मानवशास्त्र का एक विशिष्ट महत्वपूर्ण विषय है। शारीरिक मानवशास्त्र के अंतर्गत ही हम इन सब का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार के प्रजाति वर्गीकरण करने के लिए शारीरिक मानवशास्त्र के अंदर मानव के निश्चित तथा अनिश्चित शारीरिक लक्षण, जैसे कि अभी हमने बात की, उसका कद, उसकी खोपड़ी की माप, उसके ब्लड ग्रुप का एनालिसिस करना, खोपड़ी का क्या घनत्व है, उसके नाक की नाप, नाक की हड्डी कितनी लंबी है, चौड़ी है, पतली है, हाथ पैर की लंबाई, हाथ पैर की मोटाई, उसके वक्षस्थल यानी कि छाती की परिधि, त्वचा उसकी, उसकी आँख, उसके रंग, उसका जो रंग रूप है वो, उसके चेहरे की बनावट यानी कि कुल मिलाकर उसके होंठ, उसके जबड़ों का ढांचा आदि सभी चीज़ों का अध्ययन जो है हम शारीरिक मानवशास्त्र में करते हैं। कुल मिला के मनुष्य की जो शारीरिकी है, जो फिजिक्स है मनुष्य का, ह्यूमन का, उस सब का अध्ययन हम शारीरिक मानवशास्त्र यानी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। इससे स्पष्ट है कि शारीरिक मानवशास्त्र में मनुष्य जाति के उद्भव तथा विकास एवं शारीरिक विशेषताओं से संबंधित समस्त विषयों का अध्ययन आता है। जैसा कि हॉबल के अनुसार शारीरिक मानवशास्त्र मानव जीव की शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन है। ठीक है। शारीरिक मानवशास्त्र में मनुष्य जाति के उद्भव तथा विकास एवं शारीरिक विशेषताओं से संबंधित समस्त विषयों का अध्ययन किया जाता है।